डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और 6 मार्क्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 6 नंबर के 2 क्वेश्चन तो मानकर चलो कि यहाँ से पूछे जाएंगे। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक कम हो गया है, लेकिन फिर भी कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आपकी वीडियो क्लास है, 12th क्लास मैथ्स चैप्टर 9, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। 9.1 के लिए कुछ चीजें जरूरी है, उनको समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में काफी आसान रहेगी, ठीक है। 9.1 में हमसे 2 चीजों के लिए काम करवाया गया है। एक तो वो हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं ऑर्डर, और हमसे पूछ रहे हैं वो डिग्री। 2 बातें पूछ रहे हैं, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। दोनों का मतलब बहुत सिंपल सा है। 9.1 एक्सरसाइज जो है काफी इजी है, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना, ऑर्डर तो सबका निकल आता है, डिग्री सबकी नहीं निकलती। डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं होती है, सबकी नहीं मिलती है, ठीक है। ध्यान रखो, डिग्री केवल उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मानी जाती है, पॉलिनोमियल। जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल, उसी की क्या निकलेगी, डिग्री, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सपोज मैं तुम्हारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इक्वल टू 0। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। मुझे बताओ इसके अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा हो रहा है। देखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव इसके अंदर कौन सा हो रहा है, ये ना सेकंड। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारा ऑर्डर, यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव इसके अंदर हो रहा था 2 बार, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या माना जाएगा, 2। अब मैं बता देता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस समय जो लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल है। तो ध्यान रखना, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है तभी हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री। जब तक वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है तब तक हम क्या नहीं निकाल सकते, डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस इक्वेशन में डिग्री निकाल सकते हैं। देखो, डिग्री निकालना बहुत आसान है। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है ना, उसकी पावर देखनी होती है कितनी है। तो उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर इस क्वेश्चन में कितनी बता रखी है, 1। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब मुद्दा ये है कैसे पता चला कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल थी। तो पॉलिनोमियल के लिए 2 बातें ध्यान रखना। इस पॉलिनोमियल का उससे कोई लेना देना नहीं है जो पॉलिनोमियल होता है। जैसे अब तक हमने इक्वेशंस पढ़ी होंगी कि किसी की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो होता है पॉलिनोमियल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वाला पॉलिनोमियल का कांसेप्ट नहीं लगेगा। तो कुछ बातें नोट कर लो कि कौन सी चीजें पॉलिनोमियल होती हैं और कौन सी चीजें नहीं। तो कौन सी चीजें नहीं होती वो नोट कर लो। पहली बात तो ये, कोई सा भी डेरिवेटिव किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल नहीं होना चाहिए। कोई सा भी डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव हो, वो किसी का भी एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही किसी की पावर होना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने एक्सपोनेंशियल की क्या लगा रखी है, dy/dx। ना ही किसी की पावर होना चाहिए, ना ही किसी लोगरिथम का एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये केस भी नहीं होना चाहिए, ये केस भी नहीं होना चाहिए और ये केस भी नहीं होना चाहिए, तब तो वो पॉलिनोमियल रहेगा। अब मुझे बताओ, मैं एक इक्वेशन वो लिख रहा हूं, थर्ड डेरिवेटिव प्लस dy/dx प्लस cos स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। ये मैंने तुम्हारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी है। देखो, ऑर्डर तो सबका निकल आता है, मैंने बताया था ऑर्डर तो हर एक इक्वेशन का निकल जाता है। तो देखो, ऑर्डर होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव।
इस पूरे में मुझे बताओ मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है। देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। ऑर्डर तो हो गया हमारा 3, लेकिन डिग्री नहीं निकल सकती क्योंकि देखो ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए डिग्री नहीं निकल सकती। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 9.1। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, तुम लोग बुक में देखते रहना। शुरू करते हैं। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें d4y अपॉन में dx4 प्लस साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4y डैश। 4y डैश का मतलब समझते हो कितनी बार डेरिवेटिव किया होगा, 4 बार, इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने कई बार बताया ऑर्डर तो सबका निकल आता है लेकिन डिग्री सबकी नहीं निकलती। एक काम करता हूँ, ऑर्डर निकाल लेता हूँ। मुझे बताओ मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हो रहा है पूरी इक्वेशन में। देखो इधर मैक्सिमम डेरिवेटिव है 4 बार, इधर भी मैक्सिमम डेरिवेटिव है 4 बार, तो पूरी इक्वेशन में डेरिवेटिव 4 बार ही हो रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया 4। लेकिन डिग्री नहीं निकल सकती क्योंकि मैंने बताया था कभी भी जब डेरिवेटिव किसी का एंगल होता है तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है, तो तुम्हें डिग्री में लिखना होगा डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं अगली। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन दे रखा है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अच्छा मुझे बताओ इसके अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव कहाँ हो रहा है। देखो 1 डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है, तो ऑर्डर तो हो गया 1। क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि कोई सा भी डेरिवेटिव किसी का एंगल नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। और अब हम डिग्री निकाल सकते हैं, और मैंने बताया डिग्री उसकी पावर होती है जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। तो देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये था, इसकी पावर क्या दिख रही है होल, इस समय 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, मतलब डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1। अब थर्ड देखो, थर्ड में हमें दे रखा है ds अपॉन में dt होल पावर है 4 प्लस 3s d2s होल अपॉन में है dt स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑर्डर। मुझे बताओ मैक्सिमम डेरिवेटिव इस वाली इक्वेशन में कितना हो रहा है। देखो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव है ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। मैक्सिमम डेरिवेटिव जितना भी होता है वो हमारा माना जाता है ऑर्डर। ठीक है, और डिग्री होती है उसकी पावर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो देखो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव किसी का एंगल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये मैक्सिमम डेरिवेटिव था और इसकी होल पावर इस समय कितनी डिग्री है 1, तो डिग्री हो गई 1। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन में क्या है। फोर्थ इक्वेशन में देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव अपॉन में सेकंड डेरिवेटिव हमारे इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस cos dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था कि कभी भी कोई डेरिवेटिव किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, तो डिग्री तो निकलने वाली है नहीं इसकी, लेकिन ऑर्डर सबका निकलता है। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ ऑर्डर सबका होता है। देखो इसके अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिख रहा है 2, ऑर्डर तो हो गया 2, लेकिन इसकी डिग्री नहीं निकल सकती, तो डिग्री में लिख देना नॉट डिफाइंड। ठीक है,
तो इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फिफ्थ पार्ट मैंने लिख दिया है। फिफ्थ पार्ट तो मेरी इक्वेशन दिखाई दे रही है। पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर मैंने बताया था मैक्सिमम डेरिवेटिव। देखो पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव यहीं पर ही हो रहा है और ये कितना दिख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव 2। बताओ इसमें ये पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि कोई सा भी डेरिवेटिव किसी का एंगल नहीं है। देखो कोई सा नहीं है तो डिग्री निकाली जा सकती है। तो डिग्री मैंने बताई है ऑर्डर की पावर। तो देखो इस समय इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो डिग्री होगी तुम्हारी 1। 6 पार्ट और देखते हैं। देखो 6 पार्ट काफी बड़ा सा है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं और ये शायद 3 डैश है, काफी छोटा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये शायद 3 डैश की पावर 2 है, प्लस ये 2 डैश की पावर 3 है, प्लस ये 1 डैश की पावर 4 है, प्लस ये y की पावर 5 है, इक्वल्स टू में 0। ध्यान से देखो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि कोई सा भी डेरिवेटिव किसी का एंगल नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव और 3 डैश का मतलब थर्ड डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव इसके अंदर क्या है 3, थर्ड डेरिवेटिव। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा थर्ड और मैक्सिमम ऑर्डर की पावर जो होती है देखो 2 दिख रही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। डिग्री हमारी क्या हो जाएगी इस केस में 2। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद 7 देखते हैं। 7 भी इसी से मिलता जुलता है। y के ऊपर तुम्हें 3 डैश दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, फिर प्लस 2y, इस पे 2 डैश है और लास्ट वाले पर है 1 डैश। तो तुम देख सकते हो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 3, तो ऑर्डर तो हो गया 3 और डिग्री इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है 1, तो डिग्री हो गई 1। 8th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y होल पावर e की पावर x। फिर से देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिख रहा है 1, तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री, डिग्री का मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 1। नाइन्थ पार्ट, 9th को देख लेते हैं। 9th करके देख लो, 10th करके देख लो, 11th कर लो और 12th कर लो, ये सारे पार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में तुम्हारी 9.1 कवर हो जाती है।